यही वाला इशू जो अभी रेज किया डॉक्टर मनीष और डॉक्टर सौरभ ने, जो इस समय बारिश में मानसून में जहाँ फ्लड आए हैं वहाँ पानी कंटेमिनेट हो जाता है, तो वो मेन कारण है हेपेटाइटिस ए और ई का। अभी हमारे पास एक कपल एडमिटेड था, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, उनसे पूछा गया कि कहाँ से हुआ, तो उन्होंने कहीं से बर्गर खाया था जो प्रोबेबली जिसका मेयोनीज वगैरह कंटेमिनेटेड था। तो दोनों को इस लेवल का हेपेटाइटिस हुआ कि भर्ती करना पड़ा। तो जस्ट टू से कि बीमारी सीरियस भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। तो ऑर्डिनरीली हम कहते हैं जॉन्डिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वो जॉन्डिस काफ़ी तंग कर सकता है, बॉडी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। और एक जो दो तीन जो मिथ्स चले हुए हैं कि आप गन्ने का जूस दे दो जॉन्डिस हुआ तो, पीली चीज़ें पिला दो, वो मिथ्स बिल्कुल गलत हैं। कि बाजार का जूस तो वैसे ही कंटेमिनेटेड है, इस समय ग्लास कैसा है, जूस की मशीन कैसी है, कौन कैसा है, जो जूस बनाने वाले या खाना बनाने वाले या ये जो रोड साइड वाले हैं, उनके हाथ अगर कंटेमिनेटेड होंगे, यूटेंसिल्स कंटेमिनेटेड होंगे, तो ही ट्रांसमिशन हो रहा है। और इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं वायरल हेपेटाइटिस के। और दूसरा, जब पानी स्टेगनेट हो जाता है तो मलेरिया, डेंगू या लेप्टोस्पायरोसिस। तो एक जो डॉक्टर सौरभ ने जैसे कहा कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी लोकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जो कहा जाता है कि हम मरीज से कुरेद के हमें निकालना पड़ता है कि भाई आपने कोई और दवाई दी, कुछ और लिया, तो उन दवाइयों से लिवर की टॉक्सिसिटी बढ़ती है, लिवर का डैमेज बढ़ता है। आपको नॉर्मल कोर्स में कुछ नहीं करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है, हेल्दी जो लिमिटेड डाइट अलाउड है वो लेनी है, आपकी रिकवरी खुद ब खुद हो जाएगी। अगर जॉन्डिस ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आंखों का पीलापन या ब्लड में, तो पॉसिबली एडमिशन की, हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत है। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो इतनी बड़ी बन जाती है अगर उसको गलत तरीके से मैनेज किया जाए। इसी के पार्ट में अल्कोहल से हेपेटाइटिस होता है, फैटी लिवर से हेपेटाइटिस होता है, लेप्टोस्पायरा, मलेरिया, डेंगू से हेपेटाइटिस होता है। और बहुत सारे मरीज आने लगे हैं जो इनका लिवर डैमेज होता है आयुर्वेदिक दवाइयों या बाकी जो हर्बल मेडिसिन से। तो वो एक इशू है जो फिर किसी समय हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी है वो बहुत मेजर कंसर्न बनता जा रहा है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए। तो उससे भी हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। वायरल हेपेटाइटिस की जागरूकता फैलाने के लिए होता है। जैसे बताया, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी, तो इनको दो ग्रुप्स में क्लब कर सकते हैं, ए और ई एंड बी एंड सी। तो बी और सी, जिसको काला पीलिया कहते हैं, वो प्रिडोमिनेंटली अनसेफ नीडल यूज, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद बॉडी सिक्रीशंस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन से फैलता है। और अब इनका अर्ली डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिससे दोनों काले पीलिए पूरी तरीके से कंट्रोल और क्योर भी हो सकते हैं। दूसरा ग्रुप आता है हेपेटाइटिस ए और ई का। ये इनका ट्रांसमिशन अभी जो सीज़न चल रहा है बारिशों का, उसमें कंटामिनेटेड वाटर, बाहर ठेलों पे खाना खाते हैं, गन्ने का जूस पी लेते हैं, कोई और जूसेस पीते हैं जो कि उबाले नहीं होते हैं, उससे सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस ए एंड ई। दोनों का प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। पहले बुखार आता है, बुखार चले जाता है, फिर पीलिया हो जाता है। 90% लोग इससे अपने आप दवाइयों से, सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। 5 से 10% में ये सीवियर हेपेटाइटिस का रूप ले सकता है। स्पेसिफिकली कुछ पॉपुलेशन ऐसी होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो लोगों को पहले से लिवर डिसीज़ है, जिनको पहले से किडनी डिसीज़ है, जो कोई इम्यूनिटी कम करने वाली दवाई खा रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें ये काफ़ी सीवियर फॉर्म ले सकता है, जिसको एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। हमारे पास उसका हर प्रकार का मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में आजकल नया फॉर्म आया है प्लाज्मा एक्सचेंज का। जो लोग सीवियर हेपेटाइटिस की तरफ जाते हैं, हम प्लाज्मा एक्सचेंज करके उनका जो क्लिनिकल डिटेरियोरेशन है उसको स्लो कर सकते हैं और
उनको लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाने से रोका भी जा सकता है काफ़ी मरीजों को। ये हेपेटाइटिस ए और ई स्पेसिफिकली अभी इस समय बाहर का खाना खाने से बचना है, बाहर का पानी नहीं पीना है, बाहर से अगर कोई जूस या खाना ऑर्डर करता है तो गर्म करके अच्छे से खाना है, तो उससे वो प्रिवेंट होता है हेपेटाइटिस। तीसरा और हेपेटाइटिस के रूप में जो प्रेजेंट कर सकते हैं इस सीजन में वो है मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरा। ये सब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर डेंगू का मच्छर होता है, लेप्टोस्पायरा होता है। ये भी एक तरीके से लिवर पे जाके ये भी असर करते हैं, क्योंकि ये सब जो डिवाइड होते हैं बॉडी के अंदर जाके वो लिवर में ही होते हैं। अफेक्ट करता है विदाउट इवन चेंजेस इन द लाइफस्टाइल। जो आपने कि जैसे बच्चों को हो जाता है हेपेटाइटिस, तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के लिए हमारा ज़्यादा है कि जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करके उसको ऑब्वियसली काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जो उसमें है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई होता है। बी और सी जो हमको जो सिंपल लैंग्वेज में उसको हम काला पीलिया बोल देते हैं, और ए और ई जो होता है उसको सादा जो पीलिया बोलते हैं। जो ए और ई जो इन्फेक्शंस होती हैं वो सादा पीलिया होता है, वो इन्फेक्शंस की वजह से होती है, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती है। जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है वो पानी के ज़रिए हमारे अंदर पहुंचता है वायरस। इसलिए अगर हम हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। और अगर हम प्रॉपरली उसको, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है मोस्टली, जो अगर मेजॉरिटी अगर 100 लोगों को हुआ है तो मेजॉरिटी में वो सेल्फ लिमिटिंग होगी, कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें क्या कहते हैं लिवर फेलियर हो सकता है। जो हमारा ट्रीटमेंट पे रहता है वो सपोर्टिव रहता है, और साथ में उसको मॉनिटर करना होता है कि ताकि अगर कोई सीरियस हो रहा है, लिवर फेलियर में जा रहा है, तो उसको टाइमली हम लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ले सकें। लेकिन जहाँ तक हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, हम अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो उससे ही हम काफ़ी हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और वैक्सीन्स भी हैं हेपेटाइटिस ए और बी के लिए, जो वैक्सीन देके भी हमारी जो प्रोटेक्शन है हम पा सकते हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि हम जो प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म जो हम बोलते हैं। और आई थिंक So now I'll pass on the mic to Dr. Amarpreet, who will guide you all on the same, and then we start the press conference. बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि we celebrate World Hepatitis Day on 28th of August. In an effort to educate everybody, हमने एक हफ्ते पहले इसको शुरू कर दिया, जहाँ हम वैक्सीनेशन देंगे और लोगों को बताएंगे कि how important hepatitis is and what precautions should be taken. As Dr. Jitendra Arora mentioned, who is our zonal director, we've got a very robust team in terms of medical gastroenterologists and surgical gastroenterologists. It gives me immense pleasure to introduce our director, gastroenterology, Dr. Kocher sir, Dr. Saurav Mishra, and Dr. Kataria, who are part of the medical gastroenterology team. I will now hand over the mic to Dr. Kataria to take it forward. Good afternoon everyone. हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं। मैं डॉक्टर राकेश कोचर डायरेक्टर, डॉक्टर सौरभ मिश्रा सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर मोनीश कटारिया सीनियर कंसल्टेंट, एक और कंसल्टेंट है जो इस समय आज नहीं आ पाए। इसके अलावा जो हमारी सर्जिकल टीम है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड सर्जिकल स्पेशलिटीज़, वो भी हमारी जीआई साइंसेज टीम के मेंबर्स हैं। तो जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। उसके बारे में जो 28 जुलाई को होता है, हर साल मनाया जाता है, उसका मेन कंसर्न है टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट लिवर डिजीजेस, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो इस मौसम में होता है ए और ई वायरस से होता है, जो गंदे पानी से होता है। मॉनसून सीजन में फ्लडिंग ऑफ वाटर से फैलता है, जिसका मेन सोर्स होता है रोड साइड खाना, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर और अलग अलग खाने पीने की चीज़ों से वो फैलता है। और वो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन करोगे, पानी साफ पियोगे, गलत खाना पीना नहीं खाओगे, तो आप इस हेपेटाइटिस से बच सकते हो।
और जैसे जहाँ फ्लड आ गए पंजाब में, हरियाणा में, तो वो फ्लड वाटर में आप एक्सपेक्ट करते हो, समझ सकते हो कि सारा पानी कंटेमिनेट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमें या तो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए या मिनरल वाटर पीना चाहिए, या कम से कम उसको क्लोरीनेट करके पीना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट अपने एफर्ट करती है, लेकिन जो हम अपने आप एफर्ट कर सकते हैं फ्लडिंग में, वो कि पानी को बॉयल करके पिया जाए या मिनरल वाटर पिया जाए। बाकी जैसा डॉक्टर मिश्रा ने, डॉक्टर मोनीश ने बताया कि दूसरी तरह के हेपेटाइटिस होते हैं जो काला पीलिया कहा जाता है, बी और सी, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली सिरोसिस करते हैं। उनकी दवाइयाँ भी हैं। हेपेटाइटिस बी हम वैक्सीन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जो सारे बच्चों को ऑल अक्रॉस द कंट्री नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंडर सबको वैक्सीन लगती है। किसी को नहीं लगे तो लेटर इन लाइफ भी लगवा सकते हैं।